जो व्यक्ति भगवान का स्मरण कम करता है ना, वो हमेशा गलत डिसीजन लेता है। और जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है वो हमेशा सही डिसीजन लेता है, क्योंकि उसके डिसीजन में कृष्णा होंगे और बहुत स्ट्रांग होंगे। भक्ति करना इस जगत का सबसे आसान काम है। भगवान का नाम लेना इस जगत का सबसे आसान काम है। इससे आसान काम कोई नहीं है। लेकिन हमारे लिए भगवान का नाम लेना, भगवान का ज्ञान लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इतना आसान काम नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों को इस संसार के लाभ चाहिए। अगर मैं 30 के 30 दिन आपको ये सुनाऊंगा, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, चौथे दिन नहीं आओगे, भाग जाओगे तुम। पूर्ण आहुति का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? किसी को पता है? पूर्ण आहुति मतलब फाइनल सेक्रीफाइस। इन अदर वर्ड वी कैन से कि हमारा फाइनल सेक्रीफाइस। एक्चुअली कार्तिक मास ऊर्जा मास है, इसमें प्रयास करना चाहिए। कार्तिक मास में क्या प्रयास करना चाहिए? सबसे पहला प्रयास करना चाहिए, प्रचार तो ऑब्वियसली, सबसे पहला प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारे मन में से ना थोड़ा सा विकार चले जाए, क्योंकि बहुत गंदा है मन। मन थोड़ा ठीक हो जाए। हर हर साल कार्तिक के बाद आप अनुभव करना चाहिए आपको कि मैंने इस साल में कितना विकार हटाया, विकार कितना हट रहा है। तो ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए। अगर हमारे विकार हटेगा तो प्रचार हो जाएगा। तो हमारा फाइनल सेक्रीफाइस, वैसे तो पूरा महीना ही हमारा आहुतियों से भरा रहा। हम बहुत भागे, बहुत कूदे, बहुत उछले, बहुत नाचे, मात्र एक दिन वृंदावन मिला हमको जाने के लिए। इतना हमारा भाग्य नहीं था कि हम वृंदावन जा पाए। तो बहुत दुर्भाग्यशाली है कि हमको एक दिन, ओनली वन डे वी गॉट फॉर वृंदावन, ओनली वन नाइट वेज वी स्लेप्ट फॉर इन वृंदावन। महाराज से बात हुई, महाराज से मैंने बोला महाराज बहुत हम आ नहीं पा रहे। महाराज कहते नो, यू आर इन वृंदावन, यू ऑल आर इन वृंदावन, बिकॉज वृंदावन मीन्स कि जहाँ पे हमें भगवान का स्मरण रहे, जहाँ पे हमें भगवान का चिंतन रहे, दैट प्लेस इज कॉल्ड वृंदावन। आपका घर भी वृंदावन है, आपका ऑफिस भी वृंदावन है, आप अभी भी वृंदावन में ही बैठे हो। तो वृंदावन मीन्स, वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, वृंदावन इज अ कॉन्शियसनेस। We are thinking that Vrindavan is a place. No, Vrindavan is not a place. मेरो मन तो वृंदावन स्पेसिफिकली वन इज अ कॉन्शियसनेस। हमें चेतना बनानी है वृंदावन। और वृंदावन चेतना में क्या होता है? वृंदावन चेतना में, अगर हम वृंदावन की चेतना में, कॉन्शियसनेस में जीना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रेम ही प्रेम है और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है। वहाँ पे सर्वेन सुखिने भवन्तु प्रेम है। तो वही वृंदावन है। भगवान से प्रेम, भक्तों से प्रेम, संसार से भी प्रेम। इनफैक्ट भगवत गीता में एक श्लोक आता है, वो श्लोक से हम फाइनल आहुति देंगे। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्रो ब्रह्महुतम येन गंतव्य ब्रह्म येन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। फाइनली ब्रह्म मतलब अध्यात्म, ब्रह्म मतलब भगवान। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो ब्रह्म को कहते हैं ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो आहुति का मतलब है डेलिबरेटली, मतलब वॉलेंटरली आपको कुछ ना कुछ अग्नि में स्वाहा करना। कलयुग में ये जो युग धर्म है, जो कलयुग का युग धर्म है, ये अग्नि में स्वाहा का नहीं है। ये युग का धर्म नहीं है। ये काल का, जैसे काल होता है ना, हर काल में, एक युग में एक परिस्थिति आती है, तो ये परिस्थिति वाचक है, युग वाचक नहीं है। क्या है? हाँ।
तो परिस्थिति वाचक जो भी चीज होती है वेदों में बताया गया, वो आप कभी भी कर सकते हो। सत्युग की त्रेता में, त्रेता की द्वापर में, द्वापर की सत्युग में, और कलयुग की भी त्रेता में। परिस्थिति वाचक में आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हम युग धर्म करते हैं तो युग धर्म इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्थिति, जैसे परिस्थिति खराब है तो फटाफट जैसे किसी को पेन होता है ना पथरी का, तो फटाफट पथरी का पेन हुआ तो ठुक इंजेक्शन ठुकवा देता था, तो कहता था परिस्थिति में ठीक है, लेकिन वो इलाज नहीं है, वो फिर हो जाएगा। फिर परिस्थिति इलाज नहीं है, परिस्थिति वाचक है। आप कर सकते हो स्वाहा स्व, इमीडिएटली शांति, मन शांत, लेकिन इसको आप प्रोसेस में लाओ ना। परमानेंट भी तो एक काम करना है ना। जैसे आपके बाल बच्चों के कभी सफेद हो जाते हैं, तो आप फटाफट क्या कर लो, उस पर डाई लगा दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। तेल लगा दो, दिखेगा नहीं। लेकिन उसको को अपना पेट साफ कर, बच्चों को, है ना, और बच्चों को आंवला खाए, विटामिन खाए, तो बच्चे के अपने आप काले हो जाते हैं। डेट इज अ प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस। लेकिन इमीडिएटली प्रोसेस क्या है, फटाफट कलर लगा दो, तेल लगा दो। तेल में नहीं पता चलता, तेल ज्यादा लगा दो, बच्चे के 4-5 होते हैं तो दिखते नहीं है। दिस इज अ सॉल्यूशन। तो इंजेक्शन इज अ टेम्परेरी सॉल्यूशन बट परमानेंट सॉल्यूशन भी है। तो प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, दो चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? हर चीज को आप एक प्रोसेस से करते हो, उस प्रोसेस का एक प्रिंसिपल होता है। तो कलयुग के लिए ध्यान, यज्ञ, ये प्रिंसिपल है हमारे लिए। प्रोसेस ध्यान वाली नहीं है, अग्नि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हमारे लिए प्रभुपाद जी ने बोला हमें प्रिंसिपल उठाना है, सिद्धांत उठाना है। ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म को अर्पण करना है। वो लोग कहते हैं ब्रह्म को अर्पण करो, क्या करो, हवन सामग्री अर्पण करो। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, हवन सामग्री अर्पण नहीं करनी, ब्रह्म को कुछ अर्पण करो जिससे कि आपकी भावना भगवान के प्रति क्या है वो कैसे निकल के आएंगे। आप क्या अर्पण करते हो, हमारी भावना हमारे अर्पण से पता चलती है हम क्या अर्पण करते हैं। तो इसलिए सेवा के साथ अर्पण करना बताया गया। तो ब्रह्म अर्पणम मतलब सेवा के साथ। और अगला बताया गया ब्रह्म हवि। हवि का मतलब होता है घी। तो क्या है घी, क्या है हमारे लिए? घी है हमारा संकल्प। संकल्प, घी, घी गाढ़ा होता है। संकल्प होना चाहिए जीवन में कुछ। अगर हम आहुति दे रहे हैं तो हमें कलयुग में आहुति देनी संकल्प की। और हमारा संकल्प, जैसे हमारा संकल्प है हम 4 महीने कार्तिक में हम प्रचार करेंगे, और कम से कम 1 महीने हम बैक टू बैक प्रचार करेंगे। हमारा संकल्प था। ये कार्तिक का हमारा घी था। इस घी में हमारी बहुत चीज़ें पवित्र हुई। हमने बहुत मेहनत करा, है ना। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप, बहुत सारे तपस्याएं ले सकते हो, वॉलेंटरली कर सकते हो। ये कर सकते हो कार्तिक में, और 4 महीनों में, चतुर्मास में, स्पेशली कार्तिक में। हवि मतलब कंडेंस, संकल्प। संकल्प जिसके पास होता है, संकल्प मीन्स determination. If we have a strong determination, when we have a strong sankalp, then we'll not get any विकल्प। तो हम कोई भी विकल्प नहीं पाएंगे। विकल्प उनके जीवन में आता है जिनके जीवन के संकल्प गिरे होते हैं। संकल्पित रहना, बड़ा संकल्प होना चाहिए। तो ये है ब्रह्म हवि। फिर है ब्रह्म अग्र। अग्र मतलब अग्नि। तो कलयुग में क्या अग्नि हम ऑफर कर सकते हैं भगवान को? तपस्या। तपस्या करके हमें अग्नि क्या करती है? हर चीज को भस्म कर देती है। तो हमें तपस्या करके हर काम को, हर भोग को भस्म करना है। तो ये हमारी अग्नि है। ब्रह्म हुतम। हुतम का मतलब क्या होता है? कुछ वैल्यूबल्स। एक तो होता है अर्पण, एक होता है वैल्यूबल्स अर्पण। वैल्यूबल अर्पण क्या होते हैं? मुझे लगता है वैल्यूबल अर्पण जो हमारे हैं वो है अपना फालतू टाइम, अपना टाइम फालतू चीजों में मत लगाओ। अव्यर्थन क्या? अव्यर्थ कालत्व। अपना टाइम मत वेस्ट करो फालतू चीजों में। कल कार्तिक में टाइम मत वेस्ट करो। कार्तिक में तो सोने का टाइम नहीं मिलता, है ना। कार्तिक में तो बैक टू बैक प्रोग्राम्स। फिर प्रोग्राम्स के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल हो जाता है। सबको होता है, मुझे भी होता है। सबको कार्तिक में सुबह उठना,
फिर सुबह उठ के रात को 12 बजे 1 बजे सोना, सुबह 3:30-4 बजे उठना, फिर उसके बाद लेक्चर्स देने, उसके लिए पढ़ना। ऐसे तो है नहीं गप्पे मार सकते हो आप, आपको शास्त्र पता होने चाहिए तभी तो पढ़ो कि बताओगे, या उसके लिए मेहनत करना, फिर मेडिटेट करना, क्या बोलना है ऑडियंस के हिसाब से। इट्स नॉट ए इजी टास्क। When you'll come here and sit and give lecture, then I'll ask. It's a difficult job. Lot of बहुत दिमाग खपत होता है, और सोना कम और इसको चलाना ज़्यादा, बहुत चलाना पड़ता है ना, बहुत अलग अलग, क्योंकि आपको 30 दिन बांधना है। अगर मैं 30 के 30 दिन आपको ये सुनाऊंगा, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, चौथे दिन नहीं आओगे भाग जाओगे तुम, है ना। यू वॉन्ट, बिकॉज एवरीवन कुछ सुनना चाहते हैं ना, तो इसलिए हम लोग को हुतुम मतलब होता है स्पेशल। यू हैव टू ऑफर समथिंग स्पेशल, जैसे वी आर प्रेजेंटिंग समथिंग स्पेशल टू यू। क्या स्पेशल? डिफरेंट टॉपिक स्पेशल, है ना। दिस इज माई ऑफरिंग टू कृष्णा, रिमेंबर कृष्णा। भगवान का स्मरण बहुत करना चाहिए भारी मात्रा में। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण कम करता है ना, वो हमेशा गलत डिसीजन लेता है, और जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है वो हमेशा सही डिसीजन लेगा, क्योंकि उसके डिसीजन में कृष्णा होंगे और बहुत स्ट्रांग होंगे। इसलिए आपको बहुत मेडिटेट करना पड़ेगा भगवान पे, और भगवान पे मेडिटेट करना मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा। भगवान मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, याद करो ये खो गया, फिर ढूंढो भगवान। हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में कृष्णा का स्मरण करते रहो करते रहो। कभी कभी स्मरण ना हो तो भगवान का दर्शन करो। मेरे को स्मरण नहीं हो रहा आपको, भगवान मैं क्या करूँ, फिर बातें करो उनके साथ। मेरे को आपका स्मरण क्यों नहीं होता, मैं भूल क्यों जाता हूँ फिर मैं, तो दैट कन्वर्सेशन विल हेल्प यू टू ग्रो। ये कार्तिक में होगा और कभी नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, होगा, मेहनत बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा निरुत्साहित मत, लेकिन कार्तिक में भगवान बहुत कृपा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं होते हमारे पास भगवान के काम। तो ये है हुतम, मतलब समथिंग स्पेशल विल हैव टू गिव टू कृष्ण, समथिंग स्पेशल, कुछ भी अलग सा देना है भगवान को। मैं सोचता था मैं क्या अलग दूं आपको प्रभु, मैं सोचता था मैं अलग अलग, आप सबके हृदय में बैठे हुए हो, मैं सबको नए नए आपके किस्से सुनाता हूँ, है ना, किस्सा कहानियाँ सुनाता हूँ। तो मैंने तो भगवान को ये दिया अलग अलग, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा अच्छा दिया, है ना। सबने अलग अलग कुछ ना कुछ किया। कुछ भी एक अलग काम करो जो बाकी नहीं करते, इस महीने में कुछ भी अलग कर सकते हो। तो उसके बाद है ब्रह्म ये न गंतव्य। तो हमारा जो गंतव्य है भगवान ही है। तो ये हमको हमेशा, ये जो सब शब्द है ना, ब्रह्म ये न गंतव्य, ये कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं हमारे यज्ञ में, हवन में, आहुति में, डेट इज कॉल्ड स्मरण। गंतव्य मीन्स स्मरण। जब भी आप यज्ञ करो तो आपको स्मरण रहना चाहिए कि हम जैसे नाम, हर यज्ञ में नाम का स्मरण होता है ना, किसी का नाम लिया जाता है ना, हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर भगवान को, फिर हम महामंत्र को स्वाहा करते हैं, फिर हम कोई ना कोई चीज ऑफर करते हैं, समथिंग वी आर ऑफरिंग। और उसके बाद बोला गया, आगे क्या बोला गया, ब्रह्म कर्म समाधि। और फाइनली हमें अपने कर्मों को अर्पण कर देना चाहिए। दैट इज द टॉप मोस्ट ऑफरिंग, टॉप मोस्ट आहुति, अपने कर्मों की आहुति। और कर्मों की आहुति का दो सेंस में मतलब है। एक तो है अपने भौतिक कर्मों को जला दो। क्या है पहला मतलब? ब्रह्म कर्म समाधि का मतलब क्या होता है? अपने भौतिक कर्मों को भस्म करके जला दो। और दूसरा क्या होता है कि जो भी कर्म करो भगवान के लिए, उसमें समाधि में फिक्स हो जाओ, है ना। सितो अस्मि गत संदेह करिष्यसि वचनम। तो आपके वचन सुन के मेरे सारे के सारे संदेह समाप्त हो गए, जीरो पे आ गए, शून्य। नाउ आई डू नॉट हैव एनी डाउट। अब मेरे पास 1% भी डाउट नहीं है। तो ब्रह्म कर्म समाधि न, समाधि देनी है आपको अपने कर्मों को ब्रह्म में। ब्रह्म मतलब भगवान में, भगवान के लिए कर्म करने। और ये जो हम समाधि दे रहे हैं, कर्म समाधि, ये है हमारा सरेंडरनेस। समाधि मतलब
we are surrendering ourselves to Krishna and Guru. That is called ब्रह्म कर्म समाधि. ये हमारा पूर्ण रूप से हमारा जो आहुति हो जाती है. हवि क्या है, अग्नि क्या है, गंतव्य क्या है और अर्पण क्या है, हुतम स्पेशल क्या है, ये सब कुछ मिला के, जुला के, हिला के, डुला के आपको करना है. और हम लोग ध्यान नहीं कर सकते भगवान पे, क्योंकि भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं इति ओम एक अक्षरम ब्रह्म. अर्जुन एक अक्षर है ओम, जिसे लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि गीता में जब भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं तो वेद है उस समय. गीता में, वेदों में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम. हमको बहुत मेडिटेट कराया जाता है. ओ शांति शांति शांति, ये बोलो, क्योंकि ओम शब्द में शांति मिलती है. आप बहुत बोलोगे ओ, निश्चित रूप से आप बोल के देखो कभी भी, आपको 1-2 मिनट बोलने के बाद आपका माइंड के जो तरंगे है ना वो शांत होंगी. ऐसे बोलोगे ओ, बोलो ओ, आपको थोड़ा शांति मिलेगा. मिलेगा. लेकिन भगवान कह रहे ओम इति अक्षर ब्रह्म. ये जो ओम जो एक अक्षर है ये ब्रह्म है, वो मैं हूं. लेकिन भगवान बोलते हैं व्याक्रम माम अनुस्मरण, और ये मेरा ही स्मरण है, ये मैं ही हूं और कोई नहीं है. माम यह प्रयति त्यजंतः देह, और शरीर त्यागते समय यह प्रयजति त्यजतंत देह स याति परम गति. शरीर त्यागते समय अगर इसका उच्चारण करोगे और लगातार करते रहे तो परम गति मिलेगी. लेकिन है मुश्किल. और अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, 13वें के बाद 14वें श्लोक में बोलते हैं अनन्य चेतता सततम यो मां स्मृति नित्यश. जो अनन्य भाव से और किसी की नहीं, मेरे अनन्य भाव से भक्ति करता है, स्मृति नित्यश, रोज मेरा स्मरण करता है. तस्याम पार्थ सुलभ, वो मैं करना सुलभ है. और नित्य युक्त से योगिना, ऐसे नित्य युक्त योगी बनना है. तो कृष्णा ने एक श्लोक में और 2 श्लोकों में कंपेयर कर दिया कि फाइनली आहुति किसकी देनी है. ओम की आहुति में क्या है, भगवान बोलते हैं यह प्रियति त्यजत देह. मतलब अंत में कंडीशन है कि शरीर छोड़ते समय मुक्त होगे, पहले नहीं हो सकते. और यहाँ पे भगवान ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है. भगवान बोले तस्याम सुलभ पार्थ, ये बहुत सुलभ है, बहुत आसान है. भक्ति करना इस जगत का सबसे आसान काम है. भगवान का नाम लेना इस जगत का सबसे आसान काम है. इससे आसान काम कोई नहीं है. लेकिन हमारे लिए भगवान का नाम लेना, भगवान का ज्ञान लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? इतना आसान काम नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों को इस संसार के लाभ चाहिए, इस संसार की झूठी प्रतिष्ठा चाहिए, इस संसार के झूठे वस्तुएं चाहिए. इसी कारण हम इस संसार में बढ़िया चीज नहीं ले पाते, झूठी है ना. तो हमें सच्ची चीज के लिए भागना चाहिए, वो है भगवान की भक्ति, और उसी में हमें स्थित रहना चाहिए. और उसी को प्राप्त करने के लिए ही प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सुंदर सुंदर सिस्टम दिया, पूरी विधि दी. प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ने हमको नाम दिया. नाम तो था, देने का मतलब है कि उसको बहुत कॉमन कर दिया. आपको पता है जब हम भक्ति को बहुत कॉमन कर देंगे ना, उसको प्रचार कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रचार? when you can preach all over the world and keep Krishna so simple. भगवान को बहुत आसान कर दो, and you can distribute Krishna in such a simple way कि people
will accept it. That is called preaching. जब हम भगवान को सरल कर देते हैं और सब जगह विख्यात कर देते हैं, it will become Krishna popular, and simply people can take his name very easily. It means you are doing preaching. You are into preaching. Preaching means to make Krishna simple and and deliver and simplify कर दे भगवान को, and deliver in such a way कि anyone can accept it. That is called preaching. तो प्रचार का मतलब है सरलता, भगवान को सरलता. भगवान का नाम सिंपल है, लेना सिंपल है, प्रचार सरल है, भगवान की भक्ति सरल है. लेकिन why it's so difficult? Because we are not सरल. हमारे पास भौतिक लाभ, भौतिक इच्छाएं, भौतिक मान, भौतिक प्रतिष्ठाएं, हमको भगवान से हम उनको भगवान से बड़ा समझते हैं. इस वजह से भगवान छोटे हो जाते हैं और कहीं फिट नहीं हो पाते. भगवान को बड़ा करना पड़ेगा. भगवान को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? जब आप किसी चीज को बड़ा करते हो तो उसके लिए आपको ऊपर से बड़ा होना है और अंदर से छोटा होना है. क्योंकि ऊपर से बड़े होगे तभी तो भगवान को दे पाओगे, क्योंकि आपको गुरु बनना है. लेकिन अंदर से आपको कोमल शिष्य बन के रहना है. ऊपर से आपको हो सकता है आप विल बिकम अ हार्ड गुरु लाइक प्रभुपाद एंड अ सॉफ्ट डिसाइपल, सिंपल शिष्य. हार्ड गुरु, सिंपल शिष्य. अंदर से सिंपल शिष्य, ऊपर से हार्ड गुरु फॉर हिज डिसाइपल. बट सबके लिए नहीं, सबके लिए तो आपको सिंपल ही रहना है. तो हम लोगों को इस सरलता को, ये जो तस्याम सुलभ पार्थ है, इस सुलभ करना है. कृष्णा को सबको सुलभ देना है. सुलभ मतलब इजी. यू हैव टू मेक कृष्णा सिंपल. दैट सिंपल, देन यू कैन कीप इन योर हार्ट एंड लॉक इट. उनको बंद कर दो, ताला मार दो. इतना सिंपल तरीके से आपको कृष्णा को डिलीवर करना है. इसलिए कृष्णा सरल हृदय में आ जाते हैं और सरल और स्वच्छ और शुद्ध भक्तों के माध्यम से वितरित होते हैं. कृष्णा का वितरण कौन कर सकता है? जो शुद्ध है और जो सरल है. जो कॉम्प्लिकेटेड है वो कृष्णा का वितरण नहीं कर सकता. जिसके पास ईर्ष्या है, द्वेष है, वो कृष्णा का वितरण नहीं कर सकता. क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं, एनवियस पीपल कांट डिलीवर. एनवियस पीपल कांट डिलीवर. कृष्णा सेज इन भगवद गीता 9.1, इदम तूते गुह्यतम प्रविक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्षसे अशुभ. No one can deliver me. And Arjun, I am telling you about myself because you are not envious. That's why I am saying Gita to you. And after 8 chapter, 9वें अध्याय से, from 9 chapter, Krishna stopped to say Brahm, Brahm, Brahm. Krishna says Aham, Mam, Mam. है ना? पहले तक तो भ्रम चल रहा है. अभी चौथे अध्याय में भ्रम कर्म, हमने ब्रह्म कर्म समाधि करा. लेकिन अब 9वें अध्याय में भगवान करेंगे यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्वी तु कौन्ते तत्कुरुष मत अर्पण. मत आ गया और फिर आता है पिता अहम अस्य जगतो. तो अहम आ गया और अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भावना जानन्ति मम भूतम अमम आ गया. तो मम अहम मत ये सब भगवान ने 9वें अध्याय में बोला. उससे पहले ब्रह्म बोला. क्यों 9वें अध्याय में बोला? क्योंकि 9वें अध्याय में अर्जुन को भगवान ने कहा क्योंकि तुम उससे ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि तू मेरे प्रति एनवियस नहीं है, अब मैं तेरे को अपने बारे में बताऊंगा, उससे पहले नहीं बताऊंगा. जो भी भगवान से एनवियस करता है, जो भी भक्तों से एनवियस करता है, वो भगवान को नहीं समझ पाता कभी भी. क्योंकि एनवियसनेस उसको रोक देती है भगवान को समझने के लिए. और ईर्ष्या और द्वेष इनबिल्ट है हमारे अंदर. यहाँ पे आने का मेन कारण है ईर्ष्या और द्वेष. हमने ऊपर भी भगवान से ईर्ष्या द्वेष करी, यहाँ पर आए. अब यहाँ पे आगे भगवान से और भगवान के भक्तों से और इस संसार से फिर वही प्रोसेस में आ गए. ईर्ष्या और द्वेष खत्म. महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था कल. महाराज बोलते हैं कि ईर्ष्या करने वाला सबसे खराब है. वो किसी के लिए खतरनाक नहीं, अपने लिए खतरनाक. किसके लिए खतरनाक है? आपने किसी के लिए नहीं.
वो लगता है कि वो उसके लिए, वो अपने लिए खतरनाक है, अपने अपने आप को डिमोलिश कर ले, क्योंकि उसके सारे के सारे ब्रेन हार्ट सब लॉक हो जाते हैं। तो अगर हमें अग्नि में इस दामोदर मास में कुछ स्वाहा करना है तो ईर्ष्या को, द्वेष को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को कर दो, जितनी मात्रा में कर सकते हो कर दो। एक अच्छा भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कभी किसी कंडीशन पे आके भी ईर्ष्या नहीं करता, कभी भी नहीं करता। उसको पता है कि वो स्मरण करता है, उसको पता है गलत है, हो सकता है कि लग रहा हो करता है लेकिन करता नहीं है। अच्छा भक्त, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। एनवियसनेस कृष्णा को पसंद नहीं है। एनवियसनेस आने का कारण क्या है? जब हमारे पास डाउट हम क्लियर नहीं करते, हमारे जब डाउट बने रहते हैं तो एनवियसनेस आ जाता है। जब हमारी डिजायर बनी रहती है तो एनवियसनेस आ जाता है। जब हमारा क्रोध बना रहता है तो एनवियसनेस आ जाता है। तो इनको काम करके धीरे धीरे ठीक करके, तो आज फाइनली आहुति इन्हीं चीजों की डाल दो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, है ना। काम स्वाहा, क्रोध बोलो, काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा बोलो, लोभ स्वाहा, मोह स्वाहा, ईर्ष्या स्वाहा, द्वेष स्वाहा, कृष्ण हाहा। दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज द सिंपल वे। ठीक है, तो ये है हमारी फाइनल आहुति। अगर हम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर पा रहे तो बहुत अच्छा नहीं है। जिस दिन हम, चाणक्य पंडित कहते थे बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन। कौन इस सॉल्यूशन को, चाणक्य पंडित की बात को मानेगा? हाथ खड़ा करो। प्रभुपाद जी बहुत बोलते थे। चाणक्य पंडित कहते थे जिस दिन हम अपने में कमियां देखने लग जाएंगे अपने में, तो हमें किसी में कमी नहीं दिखेगी। और अगर अपने में कमियां नहीं देखेंगे तो सब में कमियां दिखेंगी। दिस इज द फ्रेज ऑफ चाणक्य पंडित। तो यही सॉल्यूशन है, हमें अपने में कमियां देखनी है, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है ना, भगवान पूर्ण। और जब हम अपने में कमियां देखते हैं, किसी में कमी नहीं दिखती, तो फिर सब में क्या दिखता है? अच्छा, ये सिर्फ शब्द है, इनका पालन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वी हैव थॉट्स, वी हैव आइडियाज, वी हैव डाउट्स, वी हैव डिजायर्स। They will allow us to think on that particular subject. So what is the solution? Anyone can say the solution? Process is simple. Process is simple. But application, Prabhupada said, process is simple. Harinam process is simple. But application is difficult. So simply you understand कि दूसरों में कमी मत देखो, अपने में देखो तो सब में अच्छाई दिखेगी। ये तो एक प्रोसेस है। एप्लीकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? टेल मी। बहुत सिंपल है। ग्लोरीफाई, यू आर वेरी क्लोज टू ग्लोरीफाई, वेरी वेरी नाइस टू ग्लोरीफाई। नहीं 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 नहीं, उठाना है, उठाना तो क्या नोट कर सकते था। वेरी सिंपल। ये खड़ा हो जा। He is right. What you said? शरणागति। शरणागति से ना खत्म हो जाएगा, ये भी फिनिश, नथिंग रिक्वायर्ड, बस सिंपल। तो यही स्वा है, और उस स्वा में से यही फ्रूट है। और डेट शरणागति, एंड वी नीड टू प्रे टू कृष्णा, कृष्णा प्लीज forgive me, Krishna forgive me, how can I surrender? Krishna please tell me, how can I surrender? Krishna please tell me, hey Gurudev, tell me how can I surrender, how can I surrender? When you will surrender to someone, सारा खत्म, गेम खत्म, फिनिश, नथिंग रिक्वायर्ड, कोई गलत कुछ भी नहीं है। एक बच्चा अपनी माँ के प्रति 1000 गलतियां करे, एक बार आके कहे मम्मी सॉरी, मम्मी गले लगा लेती है ना,
कैसे लगा लेते? बिल्कुल। सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, सॉरी. Sorry means in such a way, then we are showing our surrenderness. That is the way to offering surrenderness to Guru and Krishna. Simple. और इसी से हमारा जीवन भर किसी से एनवियस नहीं रहेंगे. हमेशा पैकअप करो, चाला मारो, खत्म, पैकअप, ओके फाइन, डन 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 डन. ये है हमारी पूर्ण आहुति. 6 आहुतियां दी है, ठीक है. कौन कौन सी 6 आहुतियां दी है? काम की स्वाहा, और ये सारे स्वाहा किसके अंदर डाले हैं? शरणागति के अंदर. जो जलती रहे अग्नि हमेशा शरणागति, और जितना भी मटेरियल है वो सब है स्वाहा. और जो जलता रहे, निखरता रहे, जिससे ये यज्ञ बना रहे, दैट इज कॉल्ड शरणागति. दैट इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ डिवोशन. इसलिए है ना, ये भगवान अर्जुन को जब बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम, इट मीन शरणागति, नथिंग एल्स. दैट्स इट. तो ये पूर्ण आहुति हमने डाल दी, तो ठीक है. तो ये पूर्ण आहुति को आप मेंटेन करो. और पहली बात, शरणागति अगर मुश्किल भी है तो किसी ना किसी के तो शरणागत है, होना ही है जीवन में. नहीं होना, ऐसा है नहीं होना, होना ही है. तो हो ही जाओ फिर. जब होना ही है ना, फाइनली तो होना ही है, क्योंकि हम तो मरेंगे ही मरेंगे पक्का. जब होना ही है तो जीते जी ही शरणागत हो जाते हैं किसी. दैट इज अ गुड फिलोसफी एंड गुड साइंस ऑल्सो, बट डिफिकल्ट टू डू. इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डू. ठीक है, बट हमें आदत बनानी चाहिए अपने मन को, अपने मत को थोड़ा वीक करके गुरु आचार्यों की वाणी को, शास्त्रों को बड़ा बनाना चाहिए. ठीक है. संकल्प लेते और संकल्प पूरा नहीं होता तो क्या होता है? देखो, संकल्प लेते जितना पूरा होता है, कृष्णा कलयुग में उतने का फल दे देते हैं. कृष्णा बड़े कृपालु है. जितना होता है उतने का तो दे ही देते. जितना नहीं होता उतने की ग्लानि जो होती है उसका भी फल मिल जाता है. तो संकल्प ले लो, पूरा होगा तो भी है और नहीं होगा तो ग्लानि का भी है, कोई बात नहीं. लेकिन ग्लानि लेना, लेकिन ऐसे अरे हमने तो संकल्प ले लिया, प्रभु जी बोला ग्लानि है तो कोई बात नहीं, ग्लानि, ऐसा नहीं. क्योंकि हम मजबूत नहीं, हमारा मन वीक है. लेकिन उसके लिए ग्लानि जेन्युइन होनी चाहिए, जेन्युइन ग्लानि, पश्चाताप करना चाहिए. ऐसा नहीं है संकल्प पूरा नहीं हुआ हमने आत्महत्या कर ली. ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई लाइफ नहीं. आत्महत्या नहीं करनी चाहिए. और मैं फिर कह रहा हूँ, 2 लोगों को भगवान कभी नहीं मिलते. मैं अपनी हर कथा में कहूंगा, एक आत्महत्या को, एक कसाई को. कभी भी आत्महत्या के लिए मत सोचना. बड़ी से बड़ी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन पे भी अगर आपको डायग्नोज हो जाए आपको कैंसर है, तो भी आत्महत्या नहीं करनी. समझ गए? आपको अधिकार नहीं है इस शरीर को मारने का, क्योंकि आपने इस शरीर को पैदा नहीं किया. वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी आपको आत्महत्या नहीं करनी. वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन. कई लोग नॉनसेंस लोग ये स्टेप ले लेते. नॉनसेंस, टोटली नॉनसेंस. नेवर डू लाइक दिस. Worst to worst condition, worst to worst. If if diagnosis you are in cancer, then also जब तक फाइट कर रहे हो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, मर जाओ कैंसर से, कोई बात नहीं. खुद मत मारो. कोई अधिकार नहीं है किसी को अपने आप को मारने का. ये कृष्ण का शरीर है, कृष्ण की सेवा के लिए मिला है. हम अपने काम, क्रोध, अपने ईगो के चक्कर में इसको नहीं मार सकते. ठीक है. तो संकल्प नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पश्चाताप करो. उसमें पश्चाताप की अग्नि में जलो, कोई बात नहीं. नहीं हुआ तो क्या. ठीक है, ये जरूरी है. हरे कृष्ण.